अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी यहाँ पे बन रहा है नाश्ता और आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आज बहुत ही मज़ेदार से मूली वाले पराठे और साथ ही साथ कुछ रमज़ान के लिए प्रिपरेशन भी करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना और एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो यहाँ पे भी बन रहे थे जी मूली वाले पराठे और किस किस को मूली वाले पराठे पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे वैसे ना आलू वाले पराठे ज़्यादा पसंद है और लेकिन कभी कभी भी खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे वो पसंद है। तो बस यहाँ पे जी फिर सारे जो स्पाइसेस वगैरह हैं बेसिक से घर के जो मसाले हैं बस वही इसमें डालूंगी। जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ इसमें डाली थी शायद आप लोग ना डालते हो, वो थी इसमें जी कसूरी मेथी, जिसको मैंने थोड़ा सा क्रश करके वो डाल दिया था। इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन डाली थी हाथों में मैं थोड़ा सा मसल के, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बाकी जो है वही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा, इसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरा साबुत मैंने ऐड कर दिया था, धनिया पाउडर मैंने ऐड किया था, नमक ऐड किया था और इसके अलावा बस यही सब चीज़ें थी और तो इसके अलावा कुछ खास नहीं था। बस ये सब डाला और अगर आप एक नींबू भी डाल दें तो बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। उसके बाद ये चॉप किया हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा खा लेते हैं तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बड़ी मज़े की लगती हैं वो इसमें जब मुँह में आती हैं। उसके बाद जी बस मैंने यहाँ पे पेड़े बना के रखे हैं छोटे-छोटे से और मुझे इस तरह से बनाना ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है। मुझे लगता है कुछ लोगों को ना वैसे वो भी आता है जो एक पेड़ा बना के उसके अंदर सारा जो आपने मिक्सचर है वो रखा और जी पेड़े को आपने थोड़ा-सा बड़ा साइज़ रखना होता है। उसके बाद जी उसको फ़ोल्ड किया, मतलब उसको बंद किया और उसके बाद जी उसको दोबारा से प्रेस करके बेल लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है उसमें ना ये जो स्पेशली मूली वाले पराठे होते हैं ना ये फट ही जाते हैं क्योंकि मूली में ना हल्का-हल्का सा मॉइस्चर रह ही जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लो लेकिन कहीं न कहीं से फट ही जाते हैं। लेकिन ख़ैर मैंने यहाँ पे डबल जो है ना वो रोटी बना के ही बनाती हूँ और मुझे इस तरह से ही आदत है, मुझे इस तरह से ईज़ी भी लगता है। तो बस यहाँ पे ढेर सारी जो मूली का मिक्सचर है मैंने वो रख दिया है और उसके बाद जी दूसरा जो मैंने बेल के रखा था ना पेड़ा वो मैंने ऊपर से डाल दिए, फैला दिए अच्छे से ताकि जो थोड़ा-सा ना बड़ा साइज़ में रखूँगी। इसमें आपने एक ही टिप अप्लाई करनी है, जो छोटे वाला जो आपने नीचे वाला जो रोटी का मतलब पेड़ा आपने बेल के नीचे रखा है ना जिसके ऊपर आपने मूली का मिक्सचर रखा है, वो उसको आप बेशक नॉर्मल साइज़ का करें, लेकिन जब आपने ऊपर से रोटी रखनी है ना ऊपर से तो वो थोड़ी-सी आपने फैला लेनी है, थोड़े से साइज़ को बड़ा कर लेना है नीचे वाले से ताकि वो उसके एंड तक पहुँचे और आप उसको सील कर सकें। वो सील होगा तभी वो जो मूली है ना या फिर कोई और भी मिक्सचर जो आप बना रहे हो जिसके पराठे वो बाहर नहीं निकलता। उसके बाद जी हल्का-सा मैंने खुशका नीचे भी लगाया, ड्राई फ्लावर मैंने ऊपर भी लगाया ताकि जो है ना बिल्कुल भी वो चिपके ना, और हल्के हाथ से बेलन को मैंने इसके साइड्स पे भी फेर लिया है और किनारों पे फैलूँगी ज़्यादा ताकि जो किनारे हैं ना वो मोटे ना रहें और थोड़े पतले हो जाएँ और उसके बाद जी बस उसको मैं तवे पे डाल दूँगी। यहाँ पे जी बस मैं घी के साथ जो है ना वो मूली के पराठे बना रही हूँ। अच्छा, मूली के जो पराठे के लिए मैंने मूली कश की थी ना वो मैंने 1 रात पहले कर ली थी और बल्कि 2 दिन पहले की बात है, तब मैंने कश कर ली थी ताकि नेक्स्ट डे मैं बनाऊँ नाश्ते में। लेकिन जी नाश्ते में फिर हस्बैंड ने बाहर से मंगवा लिया था नाश्ता, उनका बस कुछ बाहर से दिल चाह रहा था, तो उन्होंने कहा चलो ये नेक्स्ट डे काम आ जाएगा। बस फिर मैंने उसको शॉपर में डाला, मतलब जो सिंपल से आपके पास शॉपिंग बैग होते हैं घर में, या फिर आप ज़िप-लॉक बैग भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है ना, तो आप उसमें भी डाल के मूली का मिक्सचर सारा जो है वो फ्रिज में रख सकते हैं 1 दिन तक, 2 दिन तक। और अगर आपने स्पाइसेस वगैरह भी ऐड कर देना तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने स्पाइसेस अभी ऐड करने के बाद ना जो बाकी का मिक्सचर बचा था वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारा तो 1 दिन में बनना नहीं है अभी, तो वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था ताकि जो है उसके बाद अगर आपने 3-4 दिन बाद या 4-5 दिन बाद मतलब 1 वीक तक ऑलमोस्ट आप दोबारा भी इसको बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जी बस यहाँ पे जी पराठा बन चुका है और बस यहाँ पे साथ-साथ चाय भी बन गई है, तो बस अब मैं वो निकालूँगी, नाश्ता करूँगी और आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक अगर देख ही ली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पे मैं इसको एंजॉय कर रही थी ग्रीन चटनी के साथ और ये ग्रीन चटनी तो मेरे ख्याल से सबको बनाने आती है और रमज़ान में ना इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत भी होती है, साथ में बड़ी मज़े की भी लगती है। स्पेशली पुदीने की जो चटनी होती है ना, आप लोग जब बनाते हैं समोसे, पकोड़े, रोल्स वगैरह, मतलब जो फ्राइड आइटम्स होते हैं उनके साथ पुदीने की चटनी बड़ी बेहतरीन हो जाती है और आप इसको चाहे तो बना के उसके बाद आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ में कभी-कभी इस तरह से कर लेती हूँ जिस तरह से क्यूब्स फॉर्म में करते हैं आइस ट्रे में, तो फिर ये होता है कि जब मुझे रायते में डालना पड़ता है या फिर किसी और काम के लिए तो मैं अक्सर ना फिर मतलब 2-3 क्यूब निकाले और जी चटनी को आपने डाला उसके अंदर दही में और जी मिक्स कर लिया, तो बड़े आराम से जो है ना वो चटनी का रायता, ग्रीन चटनी का रायता भी तैयार हो जाता है। यहाँ पे जी बच्चे उठ चुके हुए थे, तो ये नाश्ते से कुछ देर बाद का टाइम है और उसके बाद जी बस मैं किचन में आई थी उस्मान के लिए नाश्ता बनाने के लिए, मेरी हेल्पर भी आ चुकी हैं।
उस्मान को लेके मैं बाहर आ गई थी रूम से, ताकि जो अबू बकर है ना वो थोड़ा-सा सोता रहे। उसकी आवाज़ से ना उस्मान की अक्सर अबू बकर फिर जल्दी उठ जाता है, और दिन में भी अक्सर ऐसे ही होता है जब अबू बकर को मैं सुलाती हूँ, तो वो किसी न किसी आवाज़ की वज़ह से ना जल्दी उठ जाता है। और मेरे मेरे जो काम होते हैं ना, आज के दिन बस यही वज़ह था कि मैं जो मर्ज़ी काम कर रही हूँ ना, तो अबू बकर बस पीछे से बार-बार उठ जाता था, और उसके पास अगर बैठे रहो ना, तो मतलब उसका मैं साथ-साथ कॉर्ड हिला रही होती हूँ, या फिर वो सो जाता है दोबारा। लेकिन अगर मैं पास ना हूँ, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो किसी न किसी आवाज़ से वो है, मतलब वो उठ ही जाता है। लेकिन बस अभी मुझे फिर अबू बकर की भी आवाज़ आ गई, बस फिर मैं उसको भी उठा के बाहर ही ले आई थी। मैंने बाहर ना नीचे फ्रीज़ बिछा लिया था, ताकि वो आराम से नीचे लेटा रहे। उसको ना अक्सर आदत होती है कि उसको मैं नीचे लटाऊँ, बेड पे लटाऊँ, मतलब खुले में। कॉट से ना वो बाहर निकलने के लिए करता है, तो अगर वो जाग रहा हो तो स्पेशली, तो फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरह से नीचे बिछा देती हूँ, ताकि वो थोड़ा-सा ना लंबे टाइम के लिए आराम से अपना लेटा रहे और खेलता रहे। तो जी, साथ-साथ मैंने उस्मान को भी यहीं पे लिटाया हुआ था, टीवी देख रहे थे बच्चे, और बस फिर मैं किचन में आई थी उस्मान के लिए यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। कभी-कभी उसको मैं ब्रेड दे देती हूँ यहाँ पे, कभी-कभी मैं उसको रोटी बना के दे देती हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रोटी ही दूँ, और कुछ इस तरह का बना के देती हूँ, ताकि वो ना ईज़िली मतलब ना पकड़ के खा सके। यहाँ पे मैं सिंपल सा ऑमलेट बना रही थी उसके लिए, तो वो मैंने सेपरेट नहीं बनाया, बल्कि मैंने उसी रोटी के ऊपर ही लगा दिया था। तो इसको ना आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना होता है, वरना अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे ना, तो रोटी बिल्कुल पक जाएगी और बल्कि जल जाएगी, और जो अंडा है वो कच्चा रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएँ और जले भी ना, तो बिल्कुल लो फ्लेम करके आप इसको अच्छे से पका लें दोनों साइड से, तो जो है ना रोटी और अंडा जो है वो दोनों अच्छे से पक जाते हैं, और बच्चे को ना खाना भी आसानी आसानी होती है। आप उसके ऊपर कोई केचप या फिर जो बच्चे को पसंद हो, चिकन स्प्रेड या मायोनीज़ या कुछ भी और सॉस आप उसके ऊपर लगा के रोल बना के बच्चे को पकड़ा दें, वो आराम से खा लेता है। उसके बाद जी बस अभी ये टाइम है फिर खाने के बाद का, क्योंकि साथ-साथ मैंने खाना तो बना लिया हुआ था, लेकिन आज ना मुझे थोड़ी बहुत ही जो सब्ज़ी थी, जो कि 1 दिन पहले आ चुकी हुई थी, तो इसको बना के रखना था, और बस ये आई थी, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ थोड़ी-सी रमज़ान प्रिपरेशन जो व्लॉग है वो शेयर कर दूँ। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी जो ख़वातीन है ना, वो बहुत टाइम पहले से ही जो है ना, वो रमज़ान की तैयारी शुरू मतलब तैयारियों में लग जाती हैं। मुझे लगता है कि जो डीप क्लीनिंग होती है ना, सफाई-सुथराई के जो काम होते हैं, वो आप 1 दिन पहले तो नहीं हो सकते ना, तो वो आप मतलब कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले भी करवा लो, तो बड़ी आसानी हो जाती है रमज़ान में। लेकिन ये जो इस तरह के काम है ना, जो कि आपने चीज़ों को स्टोर करके रखना पड़ता है स्पेशली, तो फिर आप इनको कोशिश करें कि 1 हफ़्ता पहले से स्टार्ट करें काम, ताकि जो है आपके लिए भी आसानी हो, रमज़ान में जो है ना ये मतलब स्टोर हुई हुई आपको मिल भी सके। वरना तो अगर आप अभी से स्टोर करेंगे, तो मेरे ख़्याल से ये घर में ही यूज़ हो जाएंगी रमज़ान से पहले-पहले। तो ख़ैर बस मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं एक्चुअली में मतलब कर रही होती हूँ घर में, और मेरी रूटीन जो भी चल रही होती है, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। मतलब मेरा ये नहीं था दिल कि मैं स्पेशली व्लॉग के लिए फिर वीडियो के लिए जो है ना वो चीज़ें मंगवा के स्पेशली जो है उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, या फिर मतलब इस तरह से स्टोर करके रखूँ, फिर चाहे वो रमज़ान से पहले-पहले ही यूज़ हो जाए। तो इतनी मेहनत जो है ना, वो ज़ाहिर-सी बात है एक बच्चे के साथ स्पेशली बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह से वेजिटेबल्स आई हुई थी, तो बस मुझे माइंड में आया कि चलें आपके साथ ना इनको जो है वो स्टोर करने का जो एक तरीका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से इनको स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जी मैंने हरा प्याज़ जो था ना, उसको मैंने जो छील लिया था, उसके बाद कट करके, वॉश करके आपने उसको अच्छे से ड्राई करके फ्रीज़ कर देना है। और आप उसको चाहें तो फिर जो बड़े-बड़े पीसेस थे ना, मतलब कटिंग से पहले-पहले भी आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक, आप उसको फिर कट भी कर सकते हैं जितना आपको चाहिए हो। नहीं तो आप इसको बिल्कुल फाइन चॉप करके भी फ्रीज़ कर सकते हो। तो सेकंड यहाँ पे ना मेथी जो है ना वो आई हुई थी घर पे, और आप समझ लें कि मेथी जो है ना, वो मैं ज़िंदगी में शायद पहली बार जो है ना वो इस तरह से बना रही थी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ना तो मेथी बनाई है, और ना कभी इस तरह से साफ़ की है, मतलब कभी मौका ही नहीं मिला, ना कभी घर पे आई। एक दफ़ा बस मैंने सब्ज़ी में डाली थी, तो तब मुझे ना वो मतलब मम्मा जो है ना, वो मतलब फ्रीज़ की हुई जो मेथी होती है ना, वो देके चली गई थी, कि उनको पता कि मुझे पसंद है और मुझे खाने में अच्छी भी लगती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यूज़ ही नहीं होती, ना कोई लेके आता, तो फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो मैं अभी ना छोटी अम्मी से पूछ के कि जी मेथी के मतलब स्टेम्स को सेपरेट करना है कि नहीं, या फिर सिर्फ लीव्स ही निकालने हैं, क्योंकि मुझे इसका भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी कभी नहीं बनाई, ना कभी यूज़ की है। तो बस फिर उनसे पूछ के वो मुझे कहते हैं कि सिर्फ इसके पत्ते ही सेपरेट कर लो, तो बस मैंने वो अलग किए हैं, और इतनी सारी मेथी को फिर मैंने वॉश किया, और दिखने में मतलब इतनी सारी लग रही थी, लेकिन ये उबलने के बाद ना बिल्कुल थोड़ी-सी हो गई थी, बिल्कुल एक प्याली, छोटी प्याली जो होती है। उसके बाद जी मैंने उसको थोड़े से पानी के साथ ना बॉयल कर लिया था, और जब तक पानी जो है वो उसका ड्राई हो जाएगा, तो आपने उसको फिर चूल्हे से हटा लेना है। यहाँ पे जी हरा धनिया था, काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था, तो उसके लिए मैंने पहले जो कंटेनर था, मेरे फ्रिज में ऑलरेडी रखा होता है हरा धनिया एक कंटेनर में टिश्यू रैप के साथ, तो वो पहले मैंने जो ऑलरेडी था उसके अंदर थोड़ा-सा बचा हुआ था, वो मैंने सेपरेट किया, निकाला बाहर, और काफ़ी दिन हो गए थे इसको, 10 दिन से मेरे ख्याल से ऊपर हो गया हुआ था। तो आप देख लें कि अभी तक बिल्कुल साफ़-सुथरा था, बस थोड़ा-सा रह गया जिसको मैंने कट कर लिया था, ताकि जो आज खाना बन रहा है उसमें ऐड कर दूँगी। और बाकी का जो भी फ्रेश आया ना, कोशिश किया करें कि जब भी कोई फ्रेश सब्ज़ी आए ना, आप उसको पुरानी वाली जो सब्ज़ी है ना उससे अलहदा या तो रखें, या फिर पुरानी सब्ज़ी को आप निकाल के ऊपर रख लें, और जो फ्रेश आई है उसको नीचे रख लें, ताकि जो पुरानी सब्ज़ी है वो पहले यूज़ हो जाए, और उसकी वजह से जो नई सब्ज़ी है ना वो ख़राब ना हो। और बस इस तरह से फिर मैंने जो टिश्यू वगैरह लगा के उसमें सारा
जो धनिया था उसकी आपने जो मोटी-मोटी स्टेम्स होती है ना वो आपने फ़ौरन से कट कर देनी है, ताकि एक तो उसका लेंथ में भी साइज़ थोड़ा-सा छोटा हो जाए, वो कंटेनर में आराम से आ भी जाए। और दूसरी बात ये कि जब वो बाद में भी यूज़ नहीं होनी तो आप उसको अभी भी यूज़ मतलब कट ही कर दें तो बेहतर है। और जी उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो आप इसको वॉश करके कट करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इतना काम नहीं करती। बस मैं इसको नॉर्मली बस इस तरह से हल्का-फुल्का जो इसके अंदर गले सड़े से होते हैं ना हिस्से, वो आपने निकाल के ताकि वो फ्रेश रहे और बस वो अपने टिश्यू में लगा देना। बाकी आपको जितना चाहिए आप हल्का सा निकालें, थोड़े से 2-3 स्टेम्स निकालें और आप उसको कट कर लें। आपको मतलब अलग से ना धनिया बनाना नहीं पड़ता। उसके बाद जी बस फिर काम तो अभी पड़ा हुआ था, लेकिन बस फिर अबू बकर जो है वो उठ चुका था दोबारा से, और क्योंकि मैं उसको दोबारा सुला के आई थी किचन में, और यही वजह थी कि 1 दिन से या 2 दिन से जो है ना ये काम डिले होता जा रहा था अबू बकर की वजह से ही, कि बस वो जब मतलब कुछ इस तरह से टाइम नहीं था मिल रहा उसके साथ, और जब टाइम मिलता था तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो जाग रहा होता था, फिर मैं इतना लंबा काम तो उसके साथ हो नहीं पाता, तो फिर इसलिए मैं इसको स्टार्ट भी नहीं थी करती। तो बस अभी बस मैंने टाइम निकाल के जो है ना वो किचन का काम स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ फिर मैंने जो है ना सब्ज़ी बनाना भी शुरू कर दी थी। यहाँ पे जी फिर नेक्स्ट ये चीज़ थी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च ना ज़ाहिर-सी बात है चाइनीज़ में भी यूज़ हो जाती है और साथ में खाने भी यूज़ हो जाती है, सैलड वगैरह में भी काम आ जाती है। तो चाइनीज़ जो होता है ना वो रमज़ान में बड़ा मज़े का लग रहा होता है, और स्पेशली सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा चाइनीज़ बनाया जाता है घरों में। तो मैंने यहाँ पे ना शिमला मिर्च को 2 तरह से कट किया था, थोड़ा-सा इस तरह से मतलब बिल्कुल बारीक-बारीक पीसेस छोटे-छोटे से कट करके वो रख लिए थे। साथ में मैंने थोड़े से क्यूब कट कर लिया था। तो क्यूब जो होता है ना वो अक्सर हम बनाते हैं मंचूरियन वगैरह, तो उसमें काम आ जाता है। और वरना क्या होता है कि शिमला मिर्च दूसरी तरह से तो कटी हुई पड़ी होती है, लेकिन सिर्फ शिमला मिर्च के ना होने की वजह से ना हमारा वो जो प्लान होता है ना एक मील प्रेप, मतलब जब हमें बनाना होता है खाना, यहाँ पे चाइनीज़ बनाना होता है, तो उसके लिए शिमला मिर्च ना हो मौजूद इस तरह से कट की हुई, तो फिर उस एक चीज़ की वजह से ना मतलब वो चीज़ बनी नहीं रही होती है, तो बस इसलिए उसको कट करके भी मैंने सेपरेट रख लिया है। और मैंने ना इस तरह से सिंपल से शॉपिंग बैग होते हैं ना इसमें ही रखा है, मैंने कोई ज़िप-लॉक बैग नहीं यूज़ किया। अगर आप लोगों ने बहुत अफोर्डेबल काम करना है तो सिंपली ये जो आते हैं ना मतलब शॉपिंग बैग साफ़-सुथरे घर में एक पैकेट मंगवा लें, नहीं तो आप जो घर में मौजूद हैं साफ़-सुथरे अगर आपको पता है तो आप उसमें ही इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जी नेक्स्ट थी ये जी शिमला मिर्च के बाद हरी मिर्च, और हरी मिर्च को मैंने कभी भी इस तरह से नहीं रखा वैसे, लेकिन इस दफ़ा ना मतलब काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो मतलब क्वांटिटी में आ गई थी, तो मैंने फिर थोड़ी-सी जो थी वो निकाल के ऐसे ही सामने रख दी थी मतलब वेजिटेबल बॉक्स में, ताकि जो हाथ के हाथ मतलब ये हो जाएगी 1 वीक तक यूज़। और जो बाकी की थी मतलब ये अभी भी देखिए काफ़ी ज़्यादा है, और ये भी मतलब आराम से इसके 10 दिन तो निकल ही जाएँगे। तो ये भी मैंने निकाल के इनको पहले वॉश किया, उसके बाद इनकी जी स्टेम्स निकाल दी थी मैंने, और बस उसके बाद मैंने इसको इस तरह से टिश्यू लगा के इसको कंटेनर में रख दिया है। अच्छा, आपने ये जो जिसमें मैंने हरा धनिया रखा था ना उसमें काफ़ी स्पेस थी, बड़ा था ये कंटेनर, तो मैंने इसी में ही थोड़ी-सी स्पेस बना के टिश्यू लगा के और मैंने हरी मिर्चों को भी इसके साथ ही रख दिया है। अगर मेरे पास पुदीना होता ना तो मैं उसको भी जो है ना थोड़ा-सा साफ़ करके मतलब जो गले सड़े पार्ट होते हैं वो थोड़े सेपरेट करके उसको भी मैं इसके ऊपर ही रख देती टिश्यू और थोड़ा-सा लगा के। तो तीनों जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना हरी मिर्च, हरा धनिया और स्पेशली पुदीना, ये बड़ा काम आ रहे होते हैं ना, स्पेशली रमज़ान के दिनों में जब आपके पास मतलब ज़ाहिर-सी बात है खाना-शाना थोड़ा ज़्यादा बन रहा होता है, चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आ रही होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें ना ज़्यादा यूज़ में आती हैं, तो आप इनको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। और ये आराम से 10-15 दिन तक आराम से टाइम निकाल लेते हैं। उसके बाद जी बस मैंने सारे जो चीज़ें थी ना वो पैकेट्स बना के रख ली थी साथ-साथ ही, और हरा प्याज़ भी मैंने जो था इस तरह के शॉपिंग बैग में रख लिया था। ये जो आप ब्लैक सा देख रहे हो ना ये मेथी है, और आप देखें मेथी कितनी सारी थी, और मतलब ये बिल्कुल बॉयल होकर बिल्कुल ज़रा-सी हो गई है। इसको मैंने इस तरह से बॉयल करने के बाद जो है ना वो डाल दिया था शॉपर में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कोफ्ते दिखा रही थी कि कोफ्ते भी इस तरह से आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले बना के रखे हुए थे, और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने साथ-साथ ना सफ़ेद चने बॉयल किए थे कुछ दिन पहले, तो जो बच गए थे मैंने वो भी शॉपर में डाल के इस तरह से फ्रीज़ कर दिए थे। अच्छा, चने भी जो होते हैं ना वो रमज़ान में बड़े काम आ रहे होते हैं, एक तो मतलब खाने भी काम आते हैं, कभी आप उसका सालन या चावल बना सकते हैं, इसके अलावा चाट वगैरह में भी काम आ जाते हैं। साथ में मटर को भी छील के मैंने इस तरह से इसका पैकेट बना के रख दिया था। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।